Assalamu alaikum friends. My name is Jibran Singh and I am a professor of biology and botany in a government degree college in Pakistan. Today's topic of video is available fields or degrees for student after FSC pre-medical. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा चैनल के बारे में आपको ऐड कर दूं क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्यूचर फील्ड्स के रिलेटेड, स्टडी इन पाकिस्तान और इंडिया, एंड आप एक एफएससी स्टूडेंट के पास कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, वो किन किन डिग्रीज़ में या किन किन फील्ड्स में जाके अपनी फ्यूचर लाइफ को प्लान कर सकते हैं, वो डिग्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके स्कोप के बारे में, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से आपको ग्रेड्स चाहिए, इस रिलेटेड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये चैनल डिस्कस करेगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पे बेसिकली ये चैनल स्टार्ट किया गया है और उनकी फरमाइश पे भी ये पहला टॉपिक डिसाइड हुआ है कि हम अवेलेबल फील्ड्स के बारे में डिस्कस करें। हाउएवर आपको लेक्चर मिलेंगे अबाउट बॉटनी यानी कि प्लांट साइंस, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सो ऑन। जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगे, आपको ना समझ आ रहा हो, फील फ्री आप कमेंट में मेंशन करें। हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के एक डिटेल वीडियो एंड एक्सप्लेनेटरी वीडियो, जो आपको वीडियो देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ीद कोई स्टडी करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके अलावा मैं खुद एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। इस वक्त यूएसए और इटली में एप्लीकेशन भी फाइल कर रहा हूँ। तो कौन कौन से पॉसिबल फील्ड्स हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, हम कैसे यूएसए, इटली, अमेरिका रिपीट कर दिया, कनाडा वगैरह और अदर यूरोपियन यूनियंस की जो कंट्रीज़ हैं उनमें हम कैसे स्टडी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में और सबको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। अगर मैं इस वीडियो को एक साथ बनाऊं तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी भी फील्ड्स हैं हम उस सब फील्ड्स के बारे में डिस्कस करें और आपको मज़ीद कहीं से सर्च ना करना पड़े। तो रेदर देन दैट कि हम इस वीडियो को लॉन्ग करें, मैं इस वीडियो को पार्ट्स के अंदर बनाऊंगा। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट पार्ट हमारा एमबीबीएस के रिलेटेड, और एमबीबीएस कहाँ से आप कर सकते हैं, पाकिस्तान में आपका मेरिट कितना होना चाहिए, पाकिस्तान के प्राइवेट कॉलेजेस में मेरिट कितना होना चाहिए, और पाकिस्तान से बाहर किर्गिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, या फिर चाइना वगैरह या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में आपके पास एमबीबीएस के लिए अवेलेबल ऑप्शन है कि नहीं, और उनका कितना एक्सपेंस आता है और आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल स्टडी के लिए, अदर देन एमबीबीएस भी हम डिस्कस करेंगे, उनके अंदर कितना एक्सपेंस आता है, कंसल्टेंट क्या काम करता है, कंसल्टेंट से आप कैसे बच सकते हैं और सब कुछ खुद कैसे प्लान कर सकते हैं, और उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, सब हेल्प इस चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल होगी। चलें हम चलते हैं लैपटॉप के ऊपर। ओके, फील्ड्स आफ्टर एफएससी हम बात करते हैं मेजर फील्ड्स के बारे में। सबसे पहले आपके पास मेडिकल फील्ड या फिर मेडिसिन स्टडीज़, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस और पाकिस्तान से बाहर। इसके अलावा फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसमें मेडिसिन रिलेटेड होगा लेकिन ये डॉक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये फार्मासिस्ट के बारे में बात होगी। पैरामेडिकल स्टाफ जो हेल्पर होते हैं, जो अदर देन डॉक्टर या सर्जन हमारे पास काम कर रहे होते हैं एक मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, उनके बारे में बात होगी और कौन कौन से ऑप्शन है। अलाइड हेल्थ साइंसेज, ये भी एक साथ सपोर्टिंग स्टाफ होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। इसमें तकरीबन हम 25 के करीब बैचलर ऑफ साइंस डिग्रीज डिस्कस करेंगे। अगर किसी को मेडिकल फील्ड या प्रोफेशनल डिग्री से हट के रिसर्च और एकेडेमिया में जाना है तो उसके रिलेटेड भी हमारे पास ऑप्शन होंगे और उनका स्कोप के बारे में बात करेंगे। एट दी एंड हम स्टडी अब्रॉड और कई फेलोज़ हमारे जो एफएससी के बाद दूसरी कंट्रीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम देखेंगे कि वो कैसे कम खर्च में बाहर के मुल्क पढ़ने जा सकते हैं और उन्होंने किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान करना है और कौन कौन सा एक्सपेंस है, मेजर एक्सपेंस उनका क्या क्या होगा, वो डिस्कस करेंगे। हाउएवर मैं इस वीडियो को पार्ट्स में रख रहा हूँ, तो पहले पार्ट में हम सिर्फ मेडिकल फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। मेडिकल फील्ड्स में दो मेजर फील्ड्स आ जाती हैं। फर्स्ट एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी,
सेकंड वन इज़ अ BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फोकस कर रहे हैं और आपने FSC में भी बहुत हाई स्टैंडर्ड मार्क्स स्कोर किए हैं और MD कैट यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एंट्रेंस टेस्ट में भी आपने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आपका एग्रीगेट 90 या 90 से अबव के करीब है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 90 के राउंड या 90 से नीचे है, आप इस तरह कर लें कि अगर आपका एग्रीगेट 85 से नीचे है तो आप दूसरे ऑप्शन पे आ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस का मेरिट इस टाइम आसमान को छू रहा है। मुझे नहीं पता, बहुत सारी फील्ड, डॉक्टर बनने के अलावा बहुत सारी फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत इंटरटेनिंग भी है, लेकिन लोग सब डॉक्टर बनने के पीछे भाग रहे हैं। अगर किसी ने डॉक्टर बनना भी है और उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी है तो हम प्राइवेट कॉलेजेस को देख सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडी करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? तो सबसे पहले आपका एग्रीगेट 70 to 90 के दरमियान में मस्ट हो। कुछ कॉलेजेस हैं जो कराची के रीजन में या जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं वो 60 से थोड़ा सा ऊपर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को अकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन उनका फ़ीस और मामला थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। एक्सपेंस कितना आता है? एनुअल फ़ीस की बात करें तो एनुअल फ़ीस आपके पास 13 to 18 लाख, 13 से 18 लाख तक पाकिस्तानी रुपीस एक्सपेंस आ सकता है एक साल का ट्यूशन फ़ी का। और इसमें आप 1 से 2 लाख रुपए एडमिशन फ़ी को भी ऐड कर लें। ये एक साल का बता रहा हूँ, ठीक है। और ये भी याद रखें, हर साल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है प्राइवेट कॉलेजेस को कि वो अपनी फ़ीस के अंदर 5% इंक्रीज़ कर सके। तो वो कहीं थोड़ी बहुत अमाउंट इंक्रीज़ करते हैं हर साल, 1 से 2 लाख या 1.5 लाख या 75,000 के करीब इंक्रीज़ लाजमी होता है। ये ना सोचें कि पहले साल जो फ़ीस डिसाइड होगी ओवरऑल द सेशन 5 साल वही फ़ीस लगेगी, नहीं। मेरी अभी कुछ स्टूडेंट हैं जो MBBS कर रहे हैं किर्गिस्तान से, कल मेरी उनसे भी बात हुई जब मैं इसके रिलेटेड डाटा एडजस्ट कर रहा था। फिर एक थर्ड ईयर में है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में MBBS कर रही हैं स्टूडेंट, उनसे बात हुई तो उन्होंने वाज़िया बताया कि हर साल यानी कि 2 साल पहले उनकी फ़ीस थी 13 लाख, फिर अगले साल 14 लाख, फिर इस दफ़ा पॉसिबली 15 लाख तक फ़ीस होगी। तो फ़ीस इंक्रीज़ करती है। ट्यूशन फ़ी के अलावा और क्या क्या पे करना पड़ता है आपके पेरेंट्स को? हॉस्टल फ़ी, ठीक है। स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फैसलाबाद लाइक बिग सिटीज़ में। अगर आप कॉलेज का हॉस्टल यूज़ करते हैं तो आपकी पर मंथ जो फ़ीस होगी वो 12 से 25,000 के दरमियान में होगी, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जैसे मैंने उनसे डिस्कस करा था तो उन्होंने बताया कि 15,000 15,000 पे, इसमें अब पता नहीं AC के चार्जेस हैं कि नहीं है, 15,000 पे उनका मंथली हॉस्टल का बिल बन जाता है, ठीक है। और सम हाउ मेस इसमें पता नहीं उनका इंक्लूड है कि नहीं है। अगर आप मेस उसी का अलग से लेते हैं तो अलग अगर वो चार्ज करें तो वो आपको 6 से 10,000 के करीब में मेस के भी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कितना यूज़ करना चाहता है। यही अगर मेस आप कम करना चाहें तो आपका मेस तकरीबन चला जाता है 8 से 15,000 के दरमियान में, वैसे मेस रहता है, कम भी हो सकता है। अच्छा, प्राइवेट हॉस्टल की एक फ़ीस ऊपर से पॉइंट रह गया। प्राइवेट हॉस्टल 6 से 10,000 के बीच में होते हैं, ये चीज़ मैं ऐड कर दूं। उनमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कॉलेज से शायद थोड़ा सा डिस्टेंट हो, ट्रैवल करना पड़ जाए स्टूडेंट को, अगर लेकिन वो कंफर्टेबल है, 5-7 मिनट की वॉक उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, तो वो प्राइवेट हॉस्टल में भी रह सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योर खुद अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब अगर आपका मेरिट पाकिस्तान में नहीं बन रहा गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में जितना आपका बजट है उससे अमाउंट ज़्यादा बन रही है फ़ीस की, तो कुछ स्टूडेंट बाहर के मुल्क मूव करते हैं, ठीक है, स्टडी अब्रॉड या MBBS अब्रॉड के रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं आपको ये ऐड कर दूँ कि लाजमी नहीं कि आपका एक्सपेंस प्राइवेट कॉलेज से चौथे हिस्से पे 1/4 या 1/5 पार्ट तक रिड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नज़दीक नज़दीक रहता है, थोड़ा सा फ़र्क आता है, कम होता है, थोड़ा सा फ़र्क आता है। लेकिन ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि पहले जो डॉलर की प्राइस थी और अब जो डॉलर की प्राइस है उस पे। कुछ स्टूडेंट आज से 3 साल पहले ये सोच के
गए हुए थे कि डॉलर तो सस्ता है। उस टाइम डॉलर 1.25 से 1.30 रुपये के अगेंस्ट था $1, तो फ़ीस और पे करनी पड़ती थी। अब रिसेंटली डॉलर 250 से 270 के बिटवीन कहीं वेरी कर रहा है, तो उनकी फ़ीस डबल हो गई है। यूनिवर्सिटी उनकी फ़ीस कम ही ले रही है जितनी उन्होंने डिसाइड की थी, लेकिन डॉलर की अमाउंट, क्योंकि उन्होंने तो पैसे डॉलर में लेने हैं, तो उस पे डिपेंड करता है। और जैसे ही करेंसी डीवैल्यू होगी पाकिस्तान की, आपके पेरेंट्स को ज़्यादा अमाउंट लगानी पड़ेगी। तो लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब होस्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के लिए सूटेबल? मोस्ट पॉपुलर है जी चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। लेस पॉपुलर हमारे पास पोलैंड, हंगरी, इटली एंड यूके वगैरह, ठीक है। लेकिन जो पहली मोस्ट पॉपुलर में से चाइना, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रशिया के कंपेयर में भी, ठीक है। अब बात करते हैं इधर एक्सपेंस कितना आपको बियर करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस के लिहाज से ये एक चार्ट बनता है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। सबसे कम एक्सपेंस इस वक्त, अगर अभी की बात ना करूँ, 3 साल पहले की बात करूँ, तो चाइना का एक्सपेंस कम था, कज़ाकिस्तान और ये बाकी उज़्बेकिस्तान तक एक्सपेंस इनका कम था, और चाइना का कम था और इनका ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन अब एक्सपेंस चाइना का कम हो गया, रीसेंट जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि चाइना जो फ़ीस कलेक्ट करता है स्टूडेंट से वो अपनी करेंसी में करता है, और पाकिस्तानीज़ और चाइनीज़ करेंसी में जो वैल्यू की चेंज आते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है जितने पाकिस्तानी वैल्यू, पाकिस्तानी रुपीज़ और डॉलर में चेंज आते हैं। तो अब आपको चाइना ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान डॉलर में फ़ीस लेता है, रशिया डॉलर में लेता है, पोलैंड डॉलर में लेता है, इटली यूरो में लेता है, यूके पाउंड्स में लेता है। इटली और यूके तो उन लोगों के लिए जिनके पास ढेर सारे पैसे हैं, ठीक है, और वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। हाउएवर इटली में स्कॉलरशिप हैं, लेकिन वो डिफरेंट सेंस में होती हैं। अगर आप लोग अलग अलग कंट्री के लिहाज से मुझे बोलेंगे तो मैं एक एक कंट्री के लिहाज से सूटेबल ऑप्शन, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है, कैसे अप्लाई करना है, कितना एक्सपेंस आएगा, सब कुछ आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 by 1 ईच वीडियो फॉर ईच कंट्री। ओके, अगर एक जनरल लें रेंज, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप इधर से एडमिशन लेके वहाँ पे मूव करते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फ़ीस तकरीबन 4,000 से $4,500 के करीब हो सकती है। इसमें फ़र्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी होगी, एडमिशन फ़ी होगी, लेटर मंगवाने का होगा, वीज़ा फ़ीस होगी, ये सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। इतना पहले सेमेस्टर टिकट के अलावा और शॉपिंग के अलावा बता रहा हूँ, ये आपको लगाना पड़ सकता है। आगे उसके बाद हर सेमेस्टर, सेकंड से 10th सेमेस्टर, 5 साल की डिग्री है, तो 2000 से 2500, 2000 टू $2,500 के करीब हमारे पास एक्सपेंस आ सकता है। हॉस्टल फ़ी कितनी है? पर ईयर $600 to $1,000 के करीब हॉस्टल फ़ी है। मेस $1,200 से $1,500 पर ईयर फ़ीस हो सकती है। कुछ लोग डायरेक्ट बताते हैं 1000 से 1100 या $1,200 फ़ी लगती है हॉस्टल और मेस की कंबाइन करके, लेकिन याद रखें वो एक सेमेस्टर की बता रहे होते हैं। और कई कंसल्टेंट मेरे सामने, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का केस देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन से गए हैं खुद अपना प्रोसेस करके। तो वो जो कंसल्टेंट जब उन्हें क्या कहते हैं अपना कस्टमर बना रहा होता है ना, वो जो फ़ीस बताता है वो फ़ीस एक सेमेस्टर की बता रहा होता है। तो कहते हैं 6 लाख लग जाएगा जी, 7 लाख लग जाएगा, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चले जाएगा 1 साल का। नहीं, वो मुंह से 1 साल बोलता है, बाद में जब उधर जाके रिवेल होता है तो ये तो एक सेमेस्टर के पैसे बता रहा है। तो बेशक फ़ीस कम हो, लेकिन मूवेबिलिटी, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, प्रोटेक्शन, ये वो बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करके आलमोस्ट वहीं पे बात बैठ जाएगी। आगे बात आ गई एयर फेयर की। किर्गिस्तान वगैरह, कज़ाकिस्तान वगैरह अब रिसेंटली डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स चला रहे हैं, और अगर ये डायरेक्ट फ़्लाइट लिमिटेड टाइम के लिए, जब सेमेस्टर ब्रेक आती है या ईयर ब्रेक आती है उस टाइम चलती हैं, तो आपका एक्सपेंस कम आता है एयर फेयर का। ये तकरीबन 300 से 370 या $380 से लेके $400 तक की होती है। लेकिन अगर रेगुलर फ़्लाइट पर डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ रही,
तो इन कंट्री से फ़्लाइट डायरेक्ट जाती है दुबई और दुबई से फिर पाकिस्तान आती है। अगर ये वाया वाला यानी कि वन स्टेप वन ब्रेक के थ्रू आए पाकिस्तान में तो 600 से $700 तक आपकी एयर फेयर लग सकते हैं वन साइडेड। याद रखें ये वन साइडेड का जिक्र हो रहा है। और ये जो मैंने अभी आपको एक अमाउंट का स्केच आपके सामने रखा, ये है फॉर दीज 3 कंट्रीज़, ठीक है। अब चाइना का कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होगा क्योंकि करेंसी एक्सचेंज के रेट से। वैसे करेंसी एक्सचेंज का पहले जितना डिफरेंट नहीं था, उस टाइम चाइना एक्सपेंसिव था, अब चाइना कम एक्सपेंसिव हो गया। रशिया उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पोलैंड और हंगरी का एक जितना एक्सपेंस है, लेकिन रशिया से भी ये एक्सपेंसिव है, दैन इटली, दैन यूके वगैरह। कई लोग पूछते हैं कि अमेरिका और कनाडा में क्या MBBS के लिए जाया जा सकता है। कनाडा और अमेरिका में MBBS नहीं होता, MD होता है, ठीक है। और वहाँ पे यही डिग्री यानी कि फिजिशियन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले 4 ईयर या 3 ईयर बैचलर करना पड़ता है, BS बैचलर ऑफ साइंस करके किसी भी सब्जेक्ट में, फिर आप मास्टर्स लेवल के ऊपर मेडिकल फील्ड में जाते हैं। ये याद रखिएगा। वहाँ पे FSC के बाद मेडिकल फील्ड में MBBS में इनरोल नहीं हो सकते और वो टू एक्सपेंसिव है। इवन हम लोग नहीं बियर कर सकते, करोड़ों में बात चली जाएगी, ठीक है। कौन बियर कर सकता है? जो वहाँ का सिटीज़न है, क्योंकि वहाँ के सिटीज़न की फ़ीस मेडिकल स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट पे करती है। कनाडा और अमेरिका की गवर्नमेंट उसकी फ़ी पे करती है, वो स्टूडेंट खुद फ़ी पे नहीं करता। जो उनका सिटीज़न है, जिसके पास PR है या ग्रीन कार्ड उनके पास मौजूद है, वो लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलें, आज की वीडियो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम अदर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। 3 to 4 वीडियोस के अंदर मैं ऑल पॉसिबल आपको क्या कहते हैं डिग्रीज़ और फ्यूचर्स प्रॉस्पेक्टिव्स एक्सप्लेन कर दूंगा। आप फिर अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनमें से सिलेक्ट करें और उनमें अप्लाई करें और अच्छा मुस्तकबिल बनाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, आल्सो लाइक द वीडियो। इसके अलावा आप वीडियो के कमेंट में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हमें वजाहत की जाए और हमारी हेल्प की जाए, आप कमेंट में ऐड करें। उसके ऊपर ज़रूर और जल्द अज जल्द वीडियो बना के अपलोड की जाएगी। थैंक यू।